संगत जी, कभी आपने महसूस किया है कि जब सारी दुनिया नींद में डूबी होती है तब आपकी आंख अचानक खुल जाती है। घड़ी में 3 या 3 बजकर 15 मिनट बज रहे होते हैं। चारों ओर गहरा सन्नाटा, हवा में हल्की ठंडक और मन में एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा ही अनुभव हरनाम सिंह को हो रहा था। वह एक साधारण गृहस्थ था। दिन भर मेहनत करता, सेवा करता और रात को थककर सो जाता। मगर कुछ हफ्तों से उसकी नींद हर रोज 3 बजकर 15 मिनट बजे टूट जाती थी। पहले दिन उसने सोचा शायद सपना देखा होगा। दूसरे दिन लगा शायद नींद पूरी हो गई होगी। पर जब यह रोज रोज होने लगा तो उसके मन में डर बैठ गया। वह करवटें बदलता, तकिए में चेहरा छिपाता, पर नींद फिर नहीं आती थी। उसे लगता था जैसे कोई उसे पुकार रहा है, कोई अदृश्य आवाज उसके कानों में फुसफुसा रही है, लेकिन वह डर के कारण कुछ समझ नहीं पाता। एक रात उसने पत्नी से कहा, सुनो, मुझे रोज 3 बजे नींद खुल जाती है, डर लगता है। पत्नी ने कहा, शायद मन में कोई चिंता है, बाबा जी के सत्संग चलो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन वह सत्संग में पहुंचा। हॉल में शांति थी, संगत ध्यान से बैठी थी और बाबा जी की वाणी चल रही थी। उसी बीच एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, मेरी नींद हर रोज 3 बजे खुल जाती है, डर लगता है, बेचैनी होती है, क्या यह कोई संकेत है? बाबा जी मुस्कुराए, उनका चेहरा प्रकाश से भरा था, आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, यह कोई डर नहीं, आत्मा की पुकार है। यह मालिक का बुलावा है। संगत में सन्नाटा छा गया। हरनाम सिंह के दिल की धड़कन तेज हो गई। बाबा जी आगे बोले, रात का तीसरा पहर ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है, जब सारी सृष्टि शांत होती है, हवा शुद्ध होती है और मन की तरंगे स्थिर। उस समय आत्मा और मालिक के बीच सबसे गहरा संबंध बनता है। अगर तुम्हारी नींद उस समय खुलती है तो उसे बुरा मत समझो, वह संकेत है कि मालिक ने तुम्हें बुलाया है। उठो, नाम लो, 2 मिनट भी बैठ जाओ तो समझो सारी रात की साधना पूरी हो गई। हरनाम सिंह की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि यह जवाब उसके भीतर के डर को तोड़ रहा है। उसी रात जब वह घर लौटा, मन में बाबा जी की वाणी गूंज रही थी, यह आत्मा की पुकार है। रात के 3 बजे फिर उसकी आंख खुली। इस बार उसने करवट नहीं बदली, डरकर आंखें बंद नहीं की। वह धीरे से उठकर बैठ गया। चारों ओर शांति थी, बाहर हवा की सरसराहट थी, पर भीतर एक अजीब सी हलचल। उसने धीरे से नाम लिया, राधा स्वामी। राधा स्वामी। कुछ क्षणों के भीतर ही उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। ऐसा लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, आजा बेटा, मैं बुला रहा हूँ। उसके भीतर डर नहीं, बल्कि प्रेम जाग उठा था। वह समझ गया कि यह नींद टूटना कोई संयोग नहीं, यह मालिक की कृपा है। अगले दिन उसने अपने मित्र को बताया, अब जब भी 3 बजे आंख खुलती है, मैं डरता नहीं, मुस्कुरा देता हूँ। लगता है मालिक बुला रहे हैं। संगत जी, कई बार जो घटना हमें डरावनी लगती है, वही हमारी आत्मा को जगाने का माध्यम बनती है। डर केवल मन की रचना है, पर प्रेम आत्मा की सच्चाई। हरनाम सिंह ने समझ लिया कि जब मालिक पुकारता है तो आत्मा खुद ब खुद जाग उठती है। अब हर रात जब घड़ी 3 बजकर 15 मिनट दिखाती, वह धीरे से मुस्कुराता और कहता, धन्य हूँ मालिक, तूने बुलाया। अब वह उस पुकार से नहीं भागता, बल्कि उसे गले लगाता। उसके लिए वो 10 मिनट का सिमरन अब दिन भर की सबसे बड़ी राहत बन चुका था। बाबा जी कहते हैं, जब मालिक बुलाए और आत्मा नाम में लग जाए तो वही क्षण वरदान बन जाता है। संगत जी, जब भी आपकी नींद रात के तीसरे पहर खुल जाए तो डरिए मत, शिकायत मत कीजिए, बल्कि यह कहिए, धन्य हूँ मालिक, तूने बुलाया। 2 मिनट के लिए ही सही, आंखें बंद करके नाम लो, क्योंकि वही पल आत्मा और मालिक के मिलन का होता है। हरनाम सिंह की कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां डर खत्म होता है और भक्ति जन्म लेती है।
रात की वह खामोशी अब उसके लिए शांति का स्वर बन चुकी थी, और हर बार जब वह नाम लेता तो मन कह उठता, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। संगत जी, जब मालिक की कृपा से मन में कोई प्रश्न उठता है तो समझ लेना कि उसका उत्तर भी कहीं न कहीं तुम्हारे लिए तैयार है। हरनाम सिंह के भीतर भी अब एक प्रश्न जन्म ले चुका था, क्या वाकई यह नींद खुलना आत्मा की पुकार है या सिर्फ एक संयोग? इस सवाल ने उसकी रातों की नींद और दिनों की सोच दोनों बदल दी थी। अब वह हर रात 3:15 पर जागता, लेकिन उस क्षण डर के बजाय जिज्ञासा महसूस करता। एक दिन उसने तय किया कि इस प्रश्न का उत्तर वह सीधे बाबा जी से ही लेगा। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया, स्नान किया, साफ कपड़े पहने और सत्संग भवन की ओर चल पड़ा। सूरज की पहली किरणें अभी धरती को छू भी नहीं पाई थीं, और हरनाम सिंह पहले से हॉल में बैठ चुका था। संगत धीरे धीरे आ रही थी, सब ओर शांति थी। हवा में एक अनोखी सुगंध थी, जैसे आत्मा खुद उस वातावरण में घुल गई हो। सत्संग शुरू हुआ। बाबा जी मंच पर विराजमान हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा हॉल एक अदृश्य ऊर्जा से भर गया। उनकी आंखों में करुणा, चेहरे पर स्थिरता और वाणी में ऐसा माधुर्य था जो हर शब्द को आत्मा तक पहुंचा देता था। संगत में से एक वृद्ध सेवादार उठे और बोले, बाबा जी, आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद कई लोगों के दिल में होगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, पूछो। सेवादार ने कहा, बाबा जी, कई बार रात को 3 या 4 बजे हमारी नींद खुल जाती है। कभी डर लगता है, कभी बेचैनी होती है, कभी बिना कारण आंख खुल जाती है। क्या इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ है? बाबा जी हल्के से मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे किसी गहरे रहस्य की झलक मिलने वाली हो। उन्होंने कहा, बेटा, यह कोई साधारण समय नहीं। यह वह क्षण होता है जब आत्मा और मालिक के बीच की दूरी सबसे कम होती है। पूरी सृष्टि उस समय शांत होती है, हवा शुद्ध होती है और मन की तरंगे स्थिर। उस शांति में मालिक की पुकार गूंजती है और वही तुम्हें जगा देती है। पूरा हॉल मौन हो गया। हर कोई अपने भीतर उस पुकार को महसूस करने लगा। बाबा जी की वाणी आगे बढ़ी, रात का तीसरा पहर ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। यह वह समय है जब सच्चा साधक अपने भीतर के दरवाजे खोल सकता है। अगर उस समय आत्मा जाग जाए तो समझ लो मालिक ने तुम्हें बुलाया है। डरना नहीं, नाम लेकर बैठ जाना। वह 10 मिनट का ध्यान दिन भर की साधना के बराबर होता है। हरनाम सिंह का मन जैसे स्थिर हो गया। उसे लगा जैसे यह उत्तर उसके लिए ही था। बाबा जी ने कहा, डर का जन्म तब होता है जब मन नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन जो आत्मा सच्चे भाव से नाम में लग जाती है, उसके लिए रात का सन्नाटा डर नहीं बल्कि वरदान बन जाता है। डर मन का भ्रम है, लेकिन पुकार आत्मा की सच्चाई है। यह सुनकर हरनाम सिंह के भीतर एक नई रोशनी फैल गई। बाबा जी थोड़ी देर रुके, फिर बोले, बेटा, जब आत्मा सो जाती है तो मन जागता है, और जब आत्मा जागती है तो मन शांत हो जाता है। 3 से 4 बजे का समय वह क्षण है जब आत्मा हल्की हो जाती है और मालिक की ओर खींचने लगती है। अगर तुम उठकर नाम लोगे तो तुम्हारी आत्मा उस खिंचाव को पहचान लेगी और भीतर आनंद का सागर उमड़ पड़ेगा। बाबा जी की आवाज में इतनी मिठास थी कि हर शब्द सीधा दिल में उतर रहा था। हरनाम सिंह उस दिन पहली बार समझ पाया कि डर और पुकार के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। जब हम डरते हैं तो मालिक की पुकार को खो देते हैं, लेकिन जब हम प्रेम से सुनते हैं तो वही डर कृपा में बदल जाता है। बाबा जी ने कहा, कई बार आत्मा शरीर से हल्की होती है और जब सृष्टि की तरंगे शांत होती हैं, तब वह मालिक की ओर उठने लगती है। तभी अचानक नींद टूटती है।
अगर उस क्षण आत्मा को नाम में लगा दिया जाए तो वह ऊपर की ओर खिंच जाती है, जैसे कोई बच्चा अपने पिता की गोद में समा जाता है। बाबा जी ने धीरे से कहा, बेटा, यह समय अमूल्य है, इसे यूं ही मत गंवाओ। अगर तुम्हारी नींद टूट जाए तो समझो मालिक ने दरवाजा खोला है। उस समय उठो, आंखें बंद करो, नाम लो। वह 2 मिनट तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र समय होगा। संगत जी, बाबा जी की वाणी सुनते हुए हरनाम सिंह की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि अब उसके भीतर का डर प्रेम में बदल चुका है। जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह वहीं बैठा रहा। उसे लगा जैसे भीतर कोई धीमी धीमी आवाज कह रही हो, तू जागा है, अब कभी मत सोना, मैंने तुझे पुकारा है। घर लौटते समय रास्ता भी उसे बदलता हुआ लग रहा था। वही सड़कें, वही पेड़, वही हवा, पर सब कुछ अब नया लग रहा था। उसके भीतर एक हल्कापन था। उसने सोचा, शायद यही वह अनुभव है जिसके बारे में बाबा जी कहते हैं कि आत्मा जब जागती है तो सारा जगत सुंदर लगने लगता है। उस रात जब 3:15 बजे उसकी आंख खुली तो अब वह मुस्कुराया। उसने सोचा, धन्य हूँ मालिक, तूने फिर बुलाया। वह बिस्तर पर नहीं लेटा रहा, धीरे से उठकर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था पर मन में रोशनी। उसने आंखें बंद कीं और नाम लिया, राधा स्वामी, राधा स्वामी। और फिर भीतर जैसे एक नई लहर उठी, शांत, स्थिर और प्रेम से भरी। संगत जी, बाबा जी की वाणी सच्ची है। रात का तीसरा पहर डर का नहीं, जुड़ाव का समय है। जब भी मालिक पुकारे तो उठ जाओ, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, क्योंकि वही क्षण है जब आत्मा और मालिक का संवाद होता है। हरनाम सिंह के जीवन में अब यह बुलावा उसकी सबसे बड़ी साधना बन चुका था। अब जब कोई उससे पूछता, भाई 3 बजे क्यों जागते हो, तो वह मुस्कुराकर कहता, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता है वह नींद नहीं टूटती, वो बुलावा होता है। और संगत जी, जब भी 3 बजे आपकी नींद टूट जाए तो समझ लेना मालिक बुला रहा है। मत सोना फिर, क्योंकि जो उस समय जागता है वह सच में जीना सीख जाता है। डर की जगह प्रेम आ जाए तो रात भी भक्ति बन जाती है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। संगत जी, जब सच्चे मन से प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर खुद मालिक देता है, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी वाणी के रूप में। हरनाम सिंह के मन में जो जिज्ञासा जन्मी थी, उसका उत्तर अब उसे बाबा जी की वाणी में मिलने वाला था। सत्संग भवन में आज भीड़ कुछ ज्यादा थी। हर कोई भीतर से कुछ न कुछ जानना चाहता था, कोई अपने डर का समाधान, कोई अपने मन की उलझन का जवाब, और कोई अपनी आत्मा की पुकार को पहचानना। हरनाम सिंह भी वहीं बैठा था, आंखें बंद किए, मन को स्थिर करने की कोशिश में। तभी बाबा जी मंच पर आए। जैसे ही उन्होंने संगत की ओर दृष्टि डाली, पूरा वातावरण शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे हवा तक रुक गई हो ताकि उनके शब्द सुन सके। बाबा जी ने अपनी मधुर आवाज में कहा, बेटा, आज हम उस प्रश्न पर बात करेंगे जो कई आत्माओं को जगाता है, क्यों रात के तीसरे पहर नींद खुल जाती है। जैसे ही यह शब्द गूंजे, हरनाम सिंह का दिल तेजी से धड़क उठा। वही सवाल, वही रहस्य, जिसके उत्तर की तलाश में वह कई रातें जाग चुका था। बाबा जी ने कहा, यह जो समय होता है न बेटा, 3 से 4 बजे का, इसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं होती, यह वह क्षण है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। सारी सृष्टि उस समय स्थिर होती है। हवा पवित्र होती है, मन की तरंगे शांत होती हैं, और आत्मा हल्की हो जाती है। तब मालिक की आवाज गूंजती है, बहुत कोमल, बहुत धीमी, और वही तुम्हें जगाती है। बाबा जी की आवाज जैसे किसी गहरे सागर से उठती हुई लग रही थी।
उन्होंने आगे कहा, पर क्या होता है? आत्मा तो सुनती है, मगर मन डर जाता है। वह पुकार को पहचान नहीं पाता। वह समझता है कि कोई भय है, कोई अंधेरा है, जबकि असल में वह तो उजाले की शुरुआत होती है। संगत जी, यह सुनकर हरनाम सिंह के मन में कुछ बदल गया। उसे अपने सभी डर झूठे लगने लगे। बाबा जी आगे बोले, जब आत्मा नींद में होती है तब भी वह मालिक से जुड़ी रहती है, लेकिन जब सृष्टि की तरंगे शांत होती हैं तब मालिक का खिंचाव बढ़ जाता है और आत्मा को जगाता है। इसलिए उस समय जो जाग जाता है वही आगे बढ़ता है। जो डरकर सो जाता है वह फिर उसी मोह में फंस जाता है। बेटा, डर मत, क्योंकि वह समय डरने का नहीं, जुड़ने का होता है। संगत मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। बाबा जी ने कहा, जिनकी आत्मा में खोज है वही इस पुकार को सुनते हैं। हर कोई नहीं जागता, हर किसी को यह अनुभव नहीं होता। यह मालिक की कृपा है जो आत्मा को उठाता है। उस समय अगर तुम उठकर नाम ले लो तो वही कुछ मिनट का ध्यान तुम्हारी पूरी साधना के बराबर होता है। बाबा जी की आंखों में गहराई थी, जैसे अनंत सागर में झांक रहे हों। उन्होंने आगे कहा, नींद के बीच आत्मा शरीर से हल्की हो जाती है और सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। जब मालिक की ओर से बुलावा आता है तो आत्मा उसे महसूस करती है और तुम जग जाते हो। पर उस क्षण अगर तुम डर जाओ तो तरंगे नीचे गिर जाती हैं। अगर नाम लेकर बैठ जाओ तो वही तरंगे ऊपर उठ जाती हैं और डर प्रेम में बदल जाता है। हरनाम सिंह की आंखों में आंसू थे। उसे अब समझ आ गया था कि पिछले कई रातों से वह किसी भय से नहीं बल्कि कृपा से जाग रहा था। बाबा जी की वाणी उसके भीतर जैसे आग की तरह जल रही थी, पर यह आग तपन की नहीं, प्रकाश की थी। बाबा जी बोले, बेटा, यह जो 3 बजे का समय है न, यह आत्मा की दहलीज पर दस्तक का समय है। अगर तुमने उस दस्तक को सुना तो दरवाजा खुल जाएगा। मालिक बुला रहा है, तू उठ जा, थोड़ा नाम ले ले, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। वह बुलावा अनमोल है। जो उस समय जागता है वह दिन भर आनंद में रहता है। जो सो जाता है वह फिर उसी थकान में डूबा रहता है। संगत जी, उस समय पूरे हॉल में सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा भी वाणी बन गया था। हर कोई अपने भीतर कुछ महसूस कर रहा था, कोई हल्कापन, कोई कंपन, कोई शांति। बाबा जी ने आगे कहा, देखो बेटा, जब भी आत्मा पर मालिक की कृपा होती है तो वह पहले पुकार के रूप में आती है। कोई घटना, कोई स्वप्न, कोई आवाज, यह सब उसके संकेत हैं। पर मन उसे समझ नहीं पाता, इसलिए डर बन जाता है। डर मिटाना है तो नाम में लग जाओ। नाम से बड़ा कोई औषध नहीं। जिस पल तुमने नाम लिया उसी पल तुमने मालिक की ओर कदम बढ़ा दिया। हरनाम सिंह को लगा जैसे उसके भीतर कोई गांठ खुल गई हो। वर्षों का डर, अनजान बेचैनी सब मिट गई। अब वह केवल प्रेम महसूस कर रहा था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। जहां प्रेम है वहां डर नहीं टिक सकता, और जहां डर है वहां आत्मा सोई रहती है। इसलिए जब भी रात में नींद टूटे तो शिकायत मत करो, बल्कि आभार जताओ कि मालिक ने बुलाया। वह पुकार दुर्लभ है, वह क्षण वरदान है। संगत की आंखों से आंसू बहने लगे। हरनाम सिंह की आत्मा अब शब्दों से परे अनुभव कर रही थी। बाबा जी ने वाणी समाप्त करते हुए कहा, जिसे यह समझ आ गई कि 3 बजे की जागृति कोई संयोग नहीं बल्कि साक्षात्कार का निमंत्रण है, वह धन्य है। अब कभी भी डरकर मत सोना। जब भी मालिक बुलाए उठ जाना। वह बुलावा रोज नहीं आता, वह कृपा का प्रतीक है। संगत खड़ी हो गई, सबने फोल्डेड हैंड्स से बाबा जी को नमन किया।
हरनाम सिंह वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखें बंद थीं और भीतर कोई कह रहा था, आजा बेटा, मैं बुला रहा हूं। वह क्षण उसके जीवन का मोड़ बन गया। जब वह घर लौटा तो उसे लगा जैसे वह पुराना हरनाम नहीं रहा। अब जब रात होती तो वह डरता नहीं था। वह मन ही मन सोचता, देखते हैं आज कब पुकार आती है। और जब घड़ी 3:15 दिखाती, वह मुस्कुराकर उठ जाता, नाम लेता और अपने भीतर उस शांति का अनुभव करता जो किसी शब्द में नहीं कही जा सकती। संगत जी, बाबा जी का यह रहस्यमय उत्तर केवल हरनाम सिंह के लिए नहीं था। यह उन सब के लिए था जो रात में जागते हैं और उसे डर मान लेते हैं। बाबा जी की वाणी में छिपा यह संदेश था, यह नींद नहीं टूटती, यह आत्मा की पुकार है। जो इसे पहचान ले वही सच में जागता है। इसलिए अगली बार जब आपकी नींद 3 बजे टूटे तो घड़ी मत देखो, नाम लो, क्योंकि शायद वह बुलावा तुम्हारे लिए ही आया हो। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। संगत जी, डर और प्रेम दोनों एक ही जगह पर नहीं रह सकते। जहां डर है वहां मालिक की आवाज सुनाई नहीं देती, और जहां प्रेम है वहां डर खुद ब खुद मिट जाता है। हरनाम सिंह अब यह समझ चुका था कि रात के तीसरे पहर उसकी नींद का टूटना कोई भय नहीं बल्कि कृपा का बुलावा था। मगर फिर भी जब वह रात को सोने जाता तो मन में कहीं न कहीं एक हल्की सी झिझक होती, क्या आज भी 3 बजे आंख खुलेगी? क्या फिर वही अनुभव होगा? उसके भीतर का एक हिस्सा प्रेम में था, पर दूसरा हिस्सा अभी भी मन के डर से घिरा हुआ था। रात आई, सन्नाटा फैला, घर के सब लोग गहरी नींद में सो गए। बाहर हल्की हवा बह रही थी और चांद की धुंधली रोशनी खिड़की से कमरे में उतर रही थी। हरनाम सिंह करवटें बदलते हुए यही सोच रहा था, अगर मालिक बुलाएंगे तो इस बार मैं डरूंगा नहीं। इस बार मैं नाम लेकर बैठ जाऊंगा। रात गहराती गई, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 3 की ओर बढ़ी। और जैसे ही घड़ी ने 3:15 का घंटा बजाया, हरनाम सिंह की आंख खुल गई। उस पल उसके मन में 2 आवाजें उठीं, एक कह रही थी, फिर वही डर, सो जा, कुछ नहीं है। दूसरी कह रही थी, उठ जा बेटा, मालिक बुला रहे हैं। कुछ क्षणों तक वह लेटा रहा, आंखें खुली पर शरीर जड़। फिर बाबा जी की वाणी याद आई, अगर उस समय डर गया तो मन नीचे गिर जाएगा, और अगर उठ गया तो डर प्रेम में बदल जाएगा। वह धीरे से उठा, कमरे की लाइट नहीं जलाई, बस आंखें बंद की और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। बाहर हवा की सरसराहट थी, दीवार पर घड़ी की टिक टिक, पर भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसने नाम लेना शुरू किया, राधा स्वामी, राधा स्वामी, और अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। भीतर से एक आवाज आई, आजा बेटा, तू डरता क्यों है? मैं तो यही हूँ। उस पल उसका पूरा शरीर कांप उठा, पर यह कांपना भय का नहीं, प्रेम का था। संगत जी कहते हैं, जब आत्मा पहली बार मालिक की उपस्थिति को महसूस करती है तो वह हिल जाती है। जैसे कोई बच्चा पहली बार पिता की गोद में आकर रो पड़ता है, वैसे ही आत्मा भी उस सच्चे स्पर्श को महसूस करके भीग उठती है। हरनाम सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे रोने लगा, बिना किसी कारण के, बिना किसी शब्द के। यह रोना भय का नहीं था, यह वह रुदन था जो भीतर से निकलता है जब आत्मा को मालिक की निकटता महसूस होती है। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसके भीतर का डर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब वह अकेला नहीं था, उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके साथ है, कोई जो हर पल देख रहा है, जो उसके हर डर से बड़ा है। उसने नाम लेते लेते बाबा जी की बात याद की, बेटा, जब आत्मा डर से ऊपर उठती है तो वही डर प्रेम में बदल जाता है, और जब आत्मा प्रेम में टिक जाती है तो फिर कोई भय टिक नहीं सकता। यही हुआ था।
हरनाम सिंह के लिए वह क्षण एक परिवर्तन का क्षण था। अब वह उस समय का इंतजार करने लगा जब उसकी आंख खुले। जो पल पहले उसे डराते थे वही अब उसके जीवन के सबसे प्यारे पल बन गए। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई तो हरनाम सिंह के चेहरे पर एक अलग चमक थी। उसकी पत्नी ने कहा, आज तुम बहुत शांत लग रहे हो। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज डर खत्म हो गया। संगत जी, वह कहता था, कल तक मैं 3 बजे जागने से डरता था, आज उसी क्षण का इंतजार करता हूँ। क्योंकि अब समझ गया हूँ वो डर नहीं था, वो बुलावा था। बाबा जी कहते हैं, डर तब तक रहता है जब तक मन हावी है। जब नाम आ गया तो डर चला गया। जिस घर में नाम की रोशनी जल गई वहां अंधेरा ठहर नहीं सकता। हरनाम सिंह के जीवन में अब वही रोशनी जल चुकी थी। अब वह रात को सोने से पहले मन में यह प्रार्थना करता, मालिक, अगर पुकारना हो तो आज भी बुला लेना। और सच में हर रात 3 बजे के आसपास कोई हल्का कंपन उसके भीतर उठता, जैसे कोई कह रहा हो, उठ जा बेटा, आज भी मिलते हैं। वह उठ जाता, कुछ मिनट बैठकर सिमरन करता और फिर शांत मन से दोबारा सो जाता। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या बन गई। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। पहले उसके चेहरे पर थकान रहती थी, अब एक सुकून था। पहले मन में चिंता रहती थी, अब संतोष था। वह कहता था, अब मुझे लगता है जैसे मालिक मुझसे बातें करते हैं बिना शब्दों के। संगत जी, यही परिवर्तन होता है जब डर प्रेम में बदलता है। डर आत्मा को नीचे खींचता है, प्रेम ऊपर उठाता है। और जो आत्मा प्रेम में टिक जाती है वह जीवन के हर अंधेरे में उजाला खोज लेती है। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने कहा, कई लोग डरते हैं जब रात में जागते हैं। कहते हैं कोई आत्मा थी, कोई साया था। बेटा, वह साया नहीं, वह तुम्हारे अपने अंदर का प्रकाश है। जब आत्मा ऊपर उठती है तो मन उस अनुभव को नहीं समझ पाता, इसलिए डर बनाता है। डर की जगह नाम ले लो, फिर देखो वही डर तुम्हारा सबसे प्यारा अनुभव बन जाएगा। हरनाम सिंह यह सुनकर मुस्कुराया। उसे अब सब समझ आ गया था। अब वह दूसरों को भी यही बताने लगा, जब भी 3 बजे आंख खुले, डरना मत। वह समय वरदान है। 2 मिनट के लिए ही सही, नाम लेकर बैठो। देखना वही क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे मधुर साधना बन जाएगा। संगत जी, डर से प्रेम की ओर यह यात्रा बहुत छोटी लगती है, पर असल में यही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। जब आत्मा पहली बार डर को छोड़ती है और नाम में टिकती है तो वही क्षण उसके सच्चे जीवन की शुरुआत होती है। हरनाम सिंह ने उस शुरुआत को पहचान लिया था। अब वह कहता था, अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने उस अंधेरे में मालिक को पाया है। और यही सच्चा संदेश है, डर नहीं, प्रेम ही सच्चा धर्म है। जब मालिक बुलाए तो उठो, क्योंकि वह आवाज किसी भय की नहीं, किसी वरदान की होती है। उस आवाज को सुन सको तो समझो कि आत्मा ने पहला कदम रख दिया है, डर से प्रेम की ओर। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। संगत जी, जब आत्मा पहली बार मालिक की निकटता को महसूस करती है तो शब्द भी मौन हो जाते हैं। यह अनुभव बयान नहीं किया जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। हरनाम सिंह अब डर से आगे निकल चुका था। अब उसके लिए रात के 3 बजे जागना कोई रहस्य या भय नहीं था, बल्कि प्रेम का निमंत्रण बन गया था। वह हर रात 3:15 का इंतजार करता, जैसे कोई प्रिय मिलने का समय हो। उस रात भी वही हुआ। घड़ी ने 3:15 बजाए और हरनाम सिंह की आंख खुल गई। बाहर सन्नाटा था, हवा ठंडी थी, पर भीतर जैसे कोई पुकार पहले से गूंज रही थी। वह उठ बैठा, आंखें बंद की और धीरे धीरे सिमरन शुरू किया, राधा स्वामी, राधा स्वामी। शुरू के कुछ क्षणों में मन इधर उधर भागा,
पर फिर धीरे धीरे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके मन को थामने लगी। सांसें हल्की हो गईं, शरीर का बोझ कम हुआ और भीतर एक कंपन शुरू हो गया, जैसे आत्मा शरीर से अलग होकर ऊपर उठ रही हो। संगत जी, बाबा जी कहते हैं, जब मन स्थिर हो जाता है तो आत्मा का द्वार खुलता है। हरनाम सिंह ने उसी क्षण महसूस किया कि उसके भीतर कोई गहराई है जो अब तक अनदेखी थी। आंखें बंद थीं, पर दृश्य दिखाई दे रहे थे, कोई प्रकाश, कोई आभा, कोई मधुर ध्वनि। उसका पूरा शरीर हल्का लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वह कहीं उड़ रहा हो, पर फिर भी वहीं बैठा है। वह अनुभव इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोल नहीं पा रहा था, पर मन कह रहा था, धन्य हूँ मालिक, तूने अपनी झलक दिखाई। उस क्षण उसके भीतर एक संवाद शुरू हुआ, कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन भाव स्पष्ट थे। जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, देख बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर रात मैं तुझे जगाता हूँ ताकि तू थोड़ा थोड़ा अपने असली घर को याद कर सके। यह सुनकर हरनाम सिंह का दिल भर आया। उसे अब समझ आया कि यह नींद टूटना कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि मालिक की कृपा थी जो आत्मा को उसकी असली पहचान की ओर ले जा रही थी। धीरे धीरे उसके मन में शांति का सागर उतर आया। सारा डर, चिंता और मोह जैसे कहीं खो गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा एक मधुर रोशनी में नहा रही है। संगत जी कहते हैं, जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है तो भीतर ऐसी मिठास पैदा होती है जिसे कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकता। वही मिठास अब हरनाम सिंह के हृदय में बह रही थी। उसे लगा जैसे कोई संगीत भीतर चल रहा है, बहुत कोमल, बहुत शुद्ध, जो किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि आत्मा से निकल रहा है। वह अनुभव इतना दिव्य था कि उसे लगा जैसे समय थम गया हो। जब ध्यान टूटा तो बाहर सुबह की पहली किरणें फैल चुकी थीं। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और हरनाम सिंह का चेहरा उस उजाले की तरह दमक रहा था। उसने अपनी हथेलियों को जोड़कर धीरे से कहा, धन्य हूँ मालिक, तूने मुझे अपनी अनुभूति दी। उस सुबह का सूरज उसके लिए पहले जैसा नहीं था। अब हर चीज जीवंत लगने लगी थी। हवा उसे बोलती सी लग रही थी, पेड़ मुस्कुरा रहे थे और भीतर एक स्थायी शांति बस गई थी। संगत जी, जब आत्मा पहली बार यह अनुभूति करती है तो जीवन की दृष्टि ही बदल जाती है। फिर हर चीज में मालिक दिखाई देने लगता है। हरनाम सिंह अब उसी अवस्था में जीने लगा था। पहले जो दुनिया उसे बोझ लगती थी, अब वही उसे सेवा का अवसर लगने लगी। पहले जो थकान उसे सता देती थी, अब वही साधना में बदल गई थी। वह कहता, अब जब मैं किसी को देखता हूँ तो लगता है मालिक हर रूप में सामने हैं। उसकी बोली में मिठास आ गई, चाल में शांति और चेहरे पर ऐसी रौनक कि जो उसे देखता प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने कहा, बेटा, जब आत्मा पहली बार अनुभूति करती है तो वह जैसे बच्चे की तरह होती है जो चलना सीख रहा है। डर मत, गिर मत, बस नाम पकड़ ले, मालिक साथ है। यह अनुभव कभी कभी आता है ताकि आत्मा को याद रहे कि उसका असली घर यहाँ नहीं, वहाँ है। हरनाम सिंह के आंसू फिर बह निकले। उसे लगा जैसे बाबा जी के शब्द उसके लिए ही कहे गए हों। उस रात उसने फिर वही अनुभव किया। इस बार वह और गहराई में गया। भीतर एक प्रकाश फैला, श्वेत, शांत, दिव्य। उसे ऐसा लगा जैसे कोई द्वार खुल गया हो और भीतर से मधुर स्वर आ रहे हों। उसने कोई चेहरा नहीं देखा, लेकिन एक उपस्थिति महसूस की, बहुत प्यारी, बहुत अपनापन भरी। और फिर वही वाक्य भीतर गूंजा, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, यह वही क्षण होता है जब आत्मा पहली बार खुद को जानती है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई स्वप्न नहीं, यह वास्तविकता है।
जब मन शांत होता है और नाम का सुमिरन गहरा हो जाता है तो आत्मा खुद ब खुद उस पवित्र धारा से जुड़ जाती है जो मालिक से निकलती है। हरनाम सिंह ने अब यह सत्य जान लिया था। अब उसका जीवन बदल चुका था। वह हर व्यक्ति से मुस्कुराकर मिलता, हर कठिनाई में शांति ढूंढता। लोग कहते, भाई अब तुम बहुत बदल गए हो। वह बस मुस्कुरा देता और कहता, जब आत्मा को मालिक की झलक मिल जाती है तो जीवन वैसा कैसे रह सकता है जैसा पहले था। संगत जी, बाबा जी की वाणी सच्ची है। जिस आत्मा ने एक बार मालिक का स्पर्श महसूस कर लिया वह फिर कभी खाली नहीं रहती। हरनाम सिंह अब हर रात उस बुलावे की प्रतीक्षा करता और जब आंख खुलती तो नाम लेकर बैठ जाता। अब न डर था न बेचैनी, बस एक प्रतीक्षा थी, उस मधुर पुकार की जो उसे उसके असली घर की याद दिलाती थी। यही है आत्मा की पहली अनुभूति, जब भीतर का अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाता है, जब डर भक्ति बन जाता है और जब मालिक की उपस्थिति मन की हर गहराई में उतर जाती है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। संगत जी, जब आत्मा डर को प्रेम में बदल देती है तब जीवन का अर्थ ही नया हो जाता है। हरनाम सिंह अब उस अवस्था में था जहां उसकी आत्मा हर रात 3:15 पर स्वयं जाग जाती थी। अब वह डरता नहीं था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह बुलावा किसी भय की नहीं बल्कि कृपा की निशानी है। लेकिन अभी भी कई संगती भाई और बहन उस अनुभव को डर के रूप में महसूस करते थे। बाबा जी ने एक सत्संग में इसी विषय पर बड़ी कोमलता और प्रेम से बात की। सभा में शांति थी, सबके चेहरों पर एक ही प्रश्न लिखा था, बाबा जी, यह रात की जागृति क्यों होती है? बाबा जी मंच पर विराजमान थे। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण भक्ति में भीग गया था। उन्होंने कहा, संगत जी, जब मालिक बुलाते हैं तो मन डर जाता है क्योंकि वह नहीं समझ पाता कि यह बुलावा किसका है। आत्मा जानती है कि यह पुकार प्रेम की है, लेकिन मन इसे डर समझ लेता है। इसलिए मैं कहता हूं बेटा, यह डर नहीं, यह बुलावा है। हरनाम सिंह सामने बैठा था। उसकी आंखें नम थीं। उसे बाबा जी के हर शब्द में वही अनुभव सुनाई दे रहा था जो उसने खुद जिया था। बाबा जी बोले, रात का तीसरा पहर जब आता है तब पूरी सृष्टि शांत होती है। हवा स्थिर, ध्वनियां मौन, मन की तरंगे थमी हुई। उस समय आत्मा हल्की होती है और ऊपर उठने लगती है। तभी मालिक की तरफ से बुलावा आता है, बहुत कोमल, बहुत पवित्र। अगर आत्मा ने उस समय नाम पकड़ लिया तो वह ऊपर चली जाती है, लेकिन अगर मन डर गया तो वह नीचे गिर जाती है। इसलिए बेटा, डर मत, उस आवाज को पहचानो, वह मालिक का बुलावा है। संगत जी, यह शब्द जैसे आत्मा को भीतर तक झकझोर देते हैं। बाबा जी की आवाज धीमी थी पर हर शब्द में अनंत प्रेम था। उन्होंने कहा, डर मन का भ्रम है। आत्मा में डर नहीं होता। आत्मा तो हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है। जब तुम डरते हो तो मन जीतता है और जब तुम नाम लेते हो तो आत्मा जीतती है। इसलिए जब भी रात के तीसरे पहर नींद टूटे तो उठ जाओ, भले ही 2 मिनट के लिए। वह 2 मिनट ही तुम्हारे पूरे दिन को बदल देंगे। सभा में बैठे कई लोग अपनी आंखें पोंछ रहे थे। कुछ सिर झुकाए हुए थे, कुछ बाबा जी की ओर निहार रहे थे जैसे वे शब्द उनके अंदर उतरते जा रहे हों। बाबा जी ने कहा, कई बार लोग कहते हैं, बाबा जी, हमें 3 बजे डर लगता है। बेटा, डर किससे? उस प्रेम से जो तुम्हें जगाने आया है। वह तो वही मालिक है जिसे तुम दिन भर पुकारते हो, वही रात में तुम्हें पुकारता है। तुम कहते हो, मालिक मुझे अपने पास बुला ले, और जब वह बुलाता है तो तुम डर जाते हो। यह कैसी विडंबना है। संगत में हल्की हंसी गूंजी पर उसके साथ एक गहरी समझ भी उतरी।
हरनाम सिंह को याद आया कि पहले वही सोचता था कोई आत्मा है शायद, पर अब वह जान गया था कि वह आत्मा कोई और नहीं, वही मालिक की कृपा थी जो उसे भीतर से खींच रही थी। बाबा जी ने कहा, जो आत्मा सोई रहती है वह यह पुकार नहीं सुनती। यह बुलावा केवल उसे आता है जिसमें खोज है, जो आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए अगर तुम्हारी नींद टूटे तो समझो कि मालिक ने चुना है तुम्हें। उठो, नाम लो, धन्यवाद दो, धन्य हूँ मालिक, तूने बुलाया। यही कृतज्ञता तुम्हारे ध्यान को गहराई में ले जाएगी। संगत जी, यह वाणी सिर्फ शब्द नहीं थी, यह अनुभव की गहराई थी। हरनाम सिंह ने उस दिन अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि उन सबके लिए प्रार्थना करने लगा जो डर के कारण उस बुलावे को खो देते हैं। बाबा जी ने आगे कहा, आत्मिक विज्ञान यही कहता है कि 3 से 4 बजे का समय आत्मा और सृष्टि के बीच का सबसे शुद्ध क्षण है। उस वक्त मन की परतें पतली हो जाती हैं और आत्मा ऊपर उठने को तैयार होती है, पर मन उसकी यात्रा रोक देता है क्योंकि उसे अंधेरा दिखता है। बेटा, यह अंधेरा नहीं, यह तुम्हारी आंखें बंद होने का संकेत है। आंखें मन की बंद करो, आत्मा की खोलो, फिर देखो, वही समय स्वर्ग बन जाएगा। बाबा जी का स्वर थोड़ा भावुक हुआ, डर को प्रेम में बदल दो। जब डर लगे तो नाम लो, जब बेचैनी हो तो सिमरन करो, क्योंकि हर बार जब तुम नाम लेते हो मालिक मुस्कुराते हैं। देखो, मेरा बच्चा मेरी पुकार सुन रहा है। बेटा, यह दुनिया का सबसे सुंदर संवाद है, आत्मा और मालिक के बीच का, और यह संवाद ब्रह्मा मुहूर्त में होता है। संगत में एक शांति छा गई। कई लोग अपने भीतर कुछ महसूस कर रहे थे, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। हरनाम सिंह के मन में बाबा जी की वाणी गूंज रही थी, यह डर नहीं, बुलावा है। उस रात जब वह घर लौटा तो उसकी आत्मा भीतर से हंस रही थी। उसने सोचा, मैं कितना मूर्ख था जो मालिक के बुलावे से डरता था। रात हुई और फिर 3 बजे वह जागा। पहले की तरह अब वह संकोच नहीं कर रहा था। वह सीधे उठकर बैठ गया, आंखें बंद कीं और सिमरन शुरू किया। इस बार कोई डर नहीं, केवल आनंद था। जैसे भीतर कोई कह रहा हो, देखा बेटा, जब तू डर छोड़ देता है तो मैं तुझ में उतर आता हूँ। संगत जी, यही वह क्षण होता है जब डर की जगह प्रेम लेता है। बाबा जी कहते हैं, डर के कारण आत्मा नीचे रह जाती है और प्रेम के कारण ऊपर उठ जाती है। अब हरनाम सिंह हर किसी को यही संदेश देने लगा, जब भी रात के तीसरे पहर नींद खुले, डरना मत, वह बुलावा तुम्हारे लिए है। मालिक तुम्हें याद कर रहे हैं। आंखें बंद करो, नाम लो और उस कृपा को महसूस करो जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। उस दिन से हरनाम सिंह का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका चेहरा अब पहले से अधिक शांत और तेजस्वी दिखता था। लोग कहते, भाई, अब तो तुम हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। वह हंसकर कहता, क्योंकि अब मैंने जान लिया है कि डर और मालिक एक साथ नहीं रह सकते। जहां मालिक है वहां डर का कोई नाम नहीं। संगत जी, बाबा जी की यह वाणी एक गहरा सत्य है। जब भी 3 बजे नींद टूटे तो समझो, यह डर नहीं, यह बुलावा है। उस क्षण आत्मा और मालिक का मिलन होता है। जो इस पुकार को सुन लेता है वह धन्य है। जो सो जाता है वह उस अवसर को खो देता है। इसलिए जब भी पुकार सुनो, उठो, नाम लो, धन्यवाद दो। वही क्षण है जब मालिक कह रहे होते हैं, आजा बेटा, मेरे पास बैठ जा। और संगत जी, जब आत्मा उस बुलावे पर उठ जाती है तो फिर डर नहीं रहता, केवल आनंद रहता है, केवल प्रेम। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। संगत जी, जब आत्मा एक बार मालिक की पुकार पहचान लेती है तब जीवन फिर वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। भीतर कुछ बदल जाता है, सोच, दृष्टि
और महसूस करने का ढंग सब बदल जाते हैं। हरनाम सिंह अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसके हर दिन की शुरुआत 3 बजे की पुकार से होती थी। पहले वह एक साधारण गृहस्थ था, काम, परिवार, जिम्मेदारियां और थकान से भरा जीवन। सुबह जल्दी काम पर निकलना, शाम को थका हुआ लौटना और फिर अगले दिन वही क्रम दोहराना। पर अब जब से उसने उस आत्मिक पुकार को सुना था, उसके भीतर एक अनोखी ऊर्जा जन्म ले चुकी थी। अब वह पहले की तरह थकान महसूस नहीं करता था। जब वह 3 बजे उठकर सिमरन करता तो उसका पूरा शरीर हल्का लगने लगता, जैसे किसी ने सारे बोझ उतार दिए हों। वह कहता था, पहले जब सुबह उठता था तो लगता था दिन भारी है, अब जब उठता हूं तो लगता है मालिक खुद दिन को हल्का बना देते हैं। संगत जी, परिवर्तन वहीं होता है जहां प्रेम होता है। जब आत्मा प्रेम में डूब जाती है तो बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। हरनाम सिंह की यही अवस्था थी। उसके परिवार वालों ने भी महसूस किया कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह गुस्सा नहीं करता था, अब उसे छोटी छोटी बातों में क्रोध या चिंता नहीं होती थी। उसकी आंखों में स्थिरता आ गई थी और शब्दों में ऐसी मिठास कि कोई भी उससे बात करके सुकून महसूस करता। उसकी पत्नी कहती थी, पहले हरनाम जब काम से लौटते थे तो थके हुए और चिड़चिड़े लगते थे, अब वही चेहरे पर मुस्कान और शांति रहती है। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पापा, अब आप रोज 3 बजे क्यों उठते हैं? हरनाम सिंह मुस्कुराया और बोला, बेटा, पहले मैं इस समय डर के कारण जागता था, अब प्रेम के कारण। पहले लगता था कोई साया है, अब लगता है मालिक का साया है। वही मुझे बुलाते हैं, आजा बेटा, मेरे पास बैठ जा। जब तू अपने मालिक के साथ कुछ पल बिता लेता है तो पूरा दिन आशीर्वाद में बदल जाता है। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। संगत जी, यही तो असली रूपांतरण है, जब भय भक्ति में बदल जाए और साधारण जीवन साधना बन जाए। बाबा जी कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन कोई अलग जीवन नहीं है, बल्कि वही जीवन है जो हम जीते हैं, बस उसमें दृष्टि बदल जाती है। हरनाम सिंह अब हर काम में मालिक को देखने लगा था। जब वह खेतों में काम करता तो उसे लगता हवा मालिक की सांस है। जब पानी बहता तो उसे लगता जैसे यह उसकी कृपा की धारा है। जब सूरज उगता तो उसे लगता मालिक ने अपने दर्शन भेजे हैं। अब वह पहले जैसा गृहस्थ नहीं रहा था। अब वह एक जीवित साधक था जो काम भी करता, परिवार भी निभाता, पर मन हमेशा नाम में लगा रहता। उसने कहा, अब मुझे लगता है हर काम पूजा है, हर सांस सिमरन है। उसके पड़ोसी अक्सर कहते, भाई, तुम में एक अलग तेज आ गया है। क्या रहस्य है इसका? वह मुस्कुराकर कहता, कोई रहस्य नहीं, बस रात के तीसरे पहर मालिक को याद करने की आदत है। एक दिन वह सत्संग में गया जहां बाबा जी ने ठीक उसी विषय पर बात की, गृहस्थ जीवन में अध्यात्म। बाबा जी बोले, कई लोग सोचते हैं कि आत्मिक अनुभव केवल साधुओं या पहाड़ों में रहने वालों को होता है। नहीं बेटा, आत्मा तो हर जगह है, खेत में, घर में, बाजार में और तुम्हारे दिल में। फर्क केवल दृष्टि का है। जो भीतर जुड़ गया वही बाहर की दुनिया में भी प्रभु को देखता है। हरनाम सिंह की आंखें फिर नम हो गईं। उसे लगा जैसे बाबा जी उसके मन की बात कह रहे हों। संगत जी, यही सच्चा परिवर्तन था। अब वह हर चीज में कृपा देखने लगा था। पहले उसे लगता था मालिक दूर हैं, अब लगता था वे हर सांस में हैं। उसका सिमरन अब केवल सुबह का नहीं, पूरे दिन का हो गया था। काम करते करते भी वह मन ही मन नाम लेता। बाबा जी कहते हैं, जो मन सिमरन में रम गया वह जीवन में कभी अकेला नहीं होता। हरनाम सिंह ने यह सच्चाई जी ली थी। अब उसके भीतर एक और परिवर्तन आया, वह दूसरों को प्रेरित करने लगा। गांव के लोग उससे मिलने आते और अपनी परेशानियां बताते।
वह कहता, भाई सबका हल नाम में है। जब 3 बजे नींद खुले तो डरना मत, वह मालिक का संदेश है। उठो, 2 मिनट बैठो, बस नाम लो। लोग उसकी बातों से प्रभावित होते। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा मैं 3 बजे उठती हूँ, पर डर के संगत जी, यही वह क्षण होता है जब डर की जगह प्रेम लेता है। बाबा जी कहते हैं, डर के कारण आत्मा नीचे रह जाती है और प्रेम के कारण ऊपर उठ जाती है। अब हरनाम सिंह हर किसी को यही संदेश देने लगा। जब भी रात के तीसरे पहर नींद खुले, डरना मत, वह बुलावा तुम्हारे लिए है। मालिक तुम्हें याद कर रहे हैं। आंखें बंद करो, नाम लो और उस कृपा को महसूस करो जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। उस दिन से हरनाम सिंह का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका चेहरा अब पहले से अधिक शांत और तेजस्वी दिखता था। लोग कहते, भाई अब तो तुम हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। वह हंसकर कहता, क्योंकि अब मैंने जान लिया है कि डर और मालिक एक साथ नहीं रह सकते। जहां मालिक है वहां डर का कोई नाम नहीं। संगत जी, बाबा जी की यह वाणी एक गहरा सत्य है। जब भी 3 बजे नींद टूटे तो समझो, यह डर नहीं, यह बुलावा है। उस क्षण आत्मा और मालिक का मिलन होता है। जो इस पुकार को सुन लेता है वह धन्य है। जो सो जाता है वह उस अवसर को खो देता है। इसलिए जब भी पुकार सुनो, उठो, नाम लो, धन्यवाद दो। वही क्षण है जब मालिक कह रहे होते हैं, आजा बेटा, मेरे पास बैठ जा। और संगत जी, जब आत्मा उस बुलावे पर उठ जाती है तो फिर डर नहीं रहता, केवल आनंद रहता है, केवल प्रेम। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। संगत जी, जब आत्मा एक बार मालिक की पुकार पहचान लेती है, तब जीवन फिर वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। भीतर कुछ बदल जाता है, सोच, दृष्टि और महसूस करने का ढंग सब बदल जाते हैं। हरनाम सिंह अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसके हर दिन की शुरुआत 3 बजे की पुकार से होती थी। पहले वह एक साधारण गृहस्थ था, काम, परिवार, जिम्मेदारियां और थकान से भरा जीवन। सुबह जल्दी काम पर निकलना, शाम को थका हुआ लौटना और फिर अगले दिन वही क्रम दोहराना। पर अब जब से उसने उस आत्मिक पुकार को सुना था, उसके भीतर एक अनोखी ऊर्जा जन्म ले चुकी थी। अब वह पहले की तरह थकान महसूस नहीं करता था। जब वह 3 बजे उठकर सिमरन करता तो उसका पूरा शरीर हल्का लगने लगता, जैसे किसी ने सारे बोझ उतार दिए हों। वह कहता था, पहले जब सुबह उठता था तो लगता था दिन भारी है, अब जब उठता हूं तो लगता है मालिक खुद दिन को हल्का बना देते हैं। संगत जी, परिवर्तन वहीं होता है जहां प्रेम होता है। जब आत्मा प्रेम में डूब जाती है तो बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। हरनाम सिंह की यही अवस्था थी। उसके परिवार वालों ने भी महसूस किया कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह गुस्सा नहीं करता था, अब उसे छोटी छोटी बातों में क्रोध या चिंता नहीं होती थी। उसकी आंखों में स्थिरता आ गई थी और शब्दों में ऐसी मिठास कि कोई भी उससे बात करके सुकून महसूस करता। उसकी पत्नी कहती थी, पहले हरनाम जब काम से लौटते थे तो थके हुए और चिड़चिड़े लगते थे। अब वही चेहरे पर मुस्कान और शांति रहती है। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पापा अब आप रोज 3 बजे क्यों उठते हैं? हरनाम सिंह मुस्कुराया और बोला, बेटा पहले मैं इस समय डर के कारण जागता था, अब प्रेम के कारण। पहले लगता था कोई साया है, अब लगता है मालिक का साया है। वही मुझे बुलाते हैं, आजा बेटा, मेरे पास बैठ जा। जब तू अपने मालिक के साथ कुछ पल बिता लेता है तो पूरा दिन आशीर्वाद में बदल जाता है। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। संगत जी, यही तो असली रूपांतरण है, जब भय भक्ति में बदल जाए और साधारण जीवन साधना बन जाए। बाबा जी कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन कोई अलग जीवन नहीं है, बल्कि वही जीवन है जो हम जीते हैं।
बस उसमें दृष्टि बदल जाती है। हरनाम सिंह अब हर काम में मालिक को देखने लगा था। जब वह खेतों में काम करता तो उसे लगता हवा मालिक की सांस है। जब पानी बहता तो उसे लगता जैसे यह उसकी कृपा की धारा है। जब सूरज उगता तो उसे लगता मालिक ने अपने दर्शन भेजे हैं। अब वह पहले जैसा गृहस्थ नहीं रहा था। अब वह एक जीवित साधक था जो काम भी करता, परिवार भी निभाता, पर मन हमेशा नाम में लगा रहता। उसने कहा, अब मुझे लगता है हर काम पूजा है, हर सांस सिमरन है। उसके पड़ोसी अक्सर कहते, भाई तुम में एक अलग तेज आ गया है। क्या रहस्य है इसका? वह मुस्कुराकर कहता, कोई रहस्य नहीं, बस रात के तीसरे पहर मालिक को याद करने की आदत है। एक दिन वह सत्संग में गया जहां बाबा जी ने ठीक उसी विषय पर बात की, गृहस्थ जीवन में अध्यात्म। बाबा जी बोले, कई लोग सोचते हैं कि आत्मिक अनुभव केवल साधुओं या पहाड़ों में रहने वालों को होता है। नहीं बेटा, आत्मा तो हर जगह है, खेत में, घर में, बाजार में और तुम्हारे दिल में। फर्क केवल दृष्टि का है। जो भीतर जुड़ गया वही बाहर की दुनिया में भी प्रभु को देखता है। हरनाम सिंह की आंखें फिर नम हो गईं। उसे लगा जैसे बाबा जी उसके मन की बात कह रहे हों। संगत जी, यही सच्चा परिवर्तन था। अब वह हर चीज में कृपा देखने लगा था। पहले उसे लगता था मालिक दूर हैं, अब लगता था वे हर सांस में हैं। उसका सिमरन अब केवल सुबह का नहीं, पूरे दिन का हो गया था। काम करते करते भी वह मन ही मन नाम लेता। बाबा जी कहते हैं, जो मन सिमरन में रम गया वह जीवन में कभी अकेला नहीं होता। हरनाम सिंह ने यह सच्चाई जी ली थी। कारण फिर सो जाती हूँ, हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा आज जब उठो तो डरना मत। कह देना आ गई मालिक की पुकार, और फिर 2 मिनट नाम लेना। देखना डर गायब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वही औरत आई और बोली, बेटा तू सही कहता था, अब वही समय मेरे लिए सबसे प्यारा हो गया है। संगत जी, यही होता है जब किसी का अनुभव दूसरों का मार्ग बन जाता है। अब हरनाम सिंह का जीवन किसी उपदेश से नहीं बल्कि उदाहरण से भरा था। लोग कहते यह बदल गया है, पर किसी किताब से नहीं, मालिक की कृपा से। बाबा जी कहते हैं, जब आत्मा रूपांतरित होती है तो उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। अब हरनाम सिंह के लिए जीवन का अर्थ सरल था, सुबह सिमरन, दिन में सेवा और रात में शांति। उसने कहा, पहले मुझे लगता था भक्ति के लिए समय निकालना पड़ता है, अब लगता है समय भक्ति में ही बीतता है। उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। अब उसे किसी उपलब्धि की चाह नहीं थी, किसी मान सम्मान की चिंता नहीं थी। बस एक ही इच्छा थी कि जब पुकार आए तो वह सुन सके, और जब मालिक बुलाए तो वह बिना विलंब के उठ सके। संगत जी, यही गृहस्थ का रूपांतरण है। जब भीतर नाम जागता है तो बाहर का जीवन अपने आप बदल जाता है। जो पहले बोझ लगता था वही अब भक्ति बन जाता है। जो पहले थकान देता था वही अब कृपा बन जाता है। हरनाम सिंह ने इसे जीकर दिखाया। अब उसकी रातें सन्नाटे में नहीं बल्कि सिमरन में बीतती थीं, और उसके दिन चिंता में नहीं बल्कि आनंद में। बाबा जी कहते हैं, जो आत्मा जग गई वही असली गृहस्थ है, जो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ गया। और हरनाम सिंह अब वही बन चुका था, एक सच्चा साधक, एक प्रेमी और एक प्रेरणा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। संगत जी, जब आत्मा प्रेम में स्थिर हो जाती है तो उसके भीतर प्रश्न उठता है, ये सब कैसे होता है? वह कौन सी शक्ति है जो हमें रात के तीसरे पहर जगाती है? वह कौन सा विज्ञान है जो डर को प्रेम में और नींद को जागृति में बदल देता है? उसी रहस्य को समझाने के लिए बाबा जी ने एक सत्संग में आत्मिक विज्ञान पर बड़ी गहराई से बात की। हॉल खचाखच भरा था।
संगत के चेहरों पर जिज्ञासा थी और वातावरण में एक अदृश्य शांति व्याप्त थी। बाबा जी मंच पर आए, सबने सतनाम किया और फिर वे बोले, संगत जी, आज हम उस रहस्य की चर्चा करेंगे जिसे आत्मिक विज्ञान कहा जाता है। यह विज्ञान किसी पुस्तक में नहीं, यह तो हर आत्मा में लिखा है, बस उसे पढ़ने की दृष्टि चाहिए। बाबा जी की आवाज धीमी, स्थिर और गहरी थी। उन्होंने कहा, जब शरीर सोता है तो आत्मा जागती है। यह शरीर का विश्राम है, पर आत्मा की यात्रा जारी रहती है। नींद में हम सूक्ष्म जगत से जुड़ जाते हैं, वहां आत्मा स्वतंत्र होकर घूमती है। पर जब रात के तीसरे पहर ब्रह्मा मुहूर्त आता है तो उस समय सृष्टि की सभी तरंगें शांत हो जाती हैं। यही वह क्षण है जब आत्मिक कंपन सबसे शुद्ध होते हैं। तब मालिक की ओर से बुलावा आता है। जो आत्मा उस बुलावे को सुन लेती है वही उठती है। हरनाम सिंह सामने बैठा था, ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे बाबा जी उसके अनुभव को शब्द दे रहे हों। बाबा जी बोले, 3 से 4 बजे का समय इसलिए विशेष है क्योंकि उस समय पृथ्वी की ऊर्जा बदलती है। वातावरण में विद्युत चुंबकीय कंपन बहुत स्थिर हो जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि उस वक्त प्रकृति शांत होती है, पर संत कहते हैं कि उस वक्त आत्मा सक्रिय होती है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस दृष्टि का अंतर है। जो इस क्षण को पहचान ले वही आत्मिक विज्ञान समझ लेता है। संगत जी, ये शब्द सुनकर संगत की आंखें चमक उठीं। कई लोगों को लगा जैसे उन्हें अपने अनुभव का वैज्ञानिक प्रमाण मिल गया हो। बाबा जी ने आगे कहा, जब आत्मा हल्की होती है तो वह शरीर से ऊपर उठती है। यह उठान डर का कारण नहीं, वरदान है। लेकिन जब मन समझ नहीं पाता तो वह भय की प्रतिक्रिया देता है। इसलिए कहते हैं, डर लगने पर नाम लो। नाम की तरंगें आत्मा को स्थिर कर देती हैं और वह सहजता से ऊपर उठ जाती है। इसीलिए मैंने कहा, बेटा, डर नहीं, बुलावा है वो। बाबा जी की वाणी अब और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, आत्मा का संबंध बहुत सूक्ष्म है। यह ध्वनि से, प्रकाश से और प्रेम से जुड़ा है। जब तुम सिमरन करते हो तो मन की तरंगें बदलती हैं। जब नाम की ध्वनि भीतर गूंजती है तो आत्मा की आवृत्ति मालिक की आवृत्ति से मिलती है। यही है आत्मिक विज्ञान का रहस्य। जब आत्मा और मालिक की तरंगें एक समान हो जाती हैं तो मिलन होता है। संगत में सन्नाटा छा गया था। हर कोई भीतर झांक रहा था। बाबा जी बोले, रात के तीसरे पहर आत्मा सबसे हल्की होती है। उस समय शरीर की ऊर्जा नीचे से ऊपर जाती है। अगर तुम नाम लेकर बैठो तो आत्मा उसी धारा पर ऊपर की ओर खींचती है। इसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। यही कारण है कि जो साधक 3 बजे सिमरन करता है उसका मन दिन भर स्थिर रहता है। वह छोटी बातों में नहीं उलझता क्योंकि उसने दिन की शुरुआत ही आत्मा की ऊंचाई से की होती है। हरनाम सिंह का दिल भर आया। उसे अब समझ आया कि क्यों हर बार उस समय उसका ध्यान गहरा हो जाता है। वह सोचता था कि यह केवल भावनात्मक अनुभव है, पर अब उसे पता चल रहा था कि यह आत्मिक विज्ञान की कार्यप्रणाली है। बाबा जी आगे बोले, यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। जैसे सूरज रोज उगता है वैसे ही आत्मा हर रात ऊपर उठती है। फर्क यह है कि तुम उसे देख पाते हो या नहीं। अगर मन शांत है तो आत्मा की हर हरकत महसूस होती है, अगर मन अशांत है तो केवल डर दिखता है। इसलिए मैं कहता हूं, बेटा, जब नींद खुले तो शिकायत मत करो, धन्यवाद दो। वह वही समय है जब आत्मा तुम्हें उसकी सच्चाई दिखा रही है। संगत जी, बाबा जी के शब्द सच्चाई के समान स्पष्ट थे। उन्होंने आगे कहा,
जिसे लगता है कि यह केवल सपना है, वह आधा सच जानता है। असल में नींद में आत्मा अपनी असली अवस्था में होती है। वह शरीर से मुक्त होकर अपने असली घर की ओर बढ़ती है। और जब वह कुछ देखती है, कोई प्रकाश, कोई ध्वनि, कोई अनुभूति, तब शरीर की चेतना को महसूस होता है और तुम जाग जाते हो। इसलिए यह जागरण आत्मा की पुकार है, न कि किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप। संगत में बैठे लोगों ने हाथ जोड़े। हर किसी के भीतर जैसे एक नई समझ जाग उठी थी। हरनाम सिंह ने उस वाणी को अपने हृदय में उतार लिया। उसे अब पूरी तरह विश्वास हो गया था कि जो अनुभव वह करता है, वह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची यात्रा है। बाबा जी ने कहा, बेटा, आत्मा का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। यह न आंखों से दिखता है, न शब्दों से समझाया जा सकता है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और वह अनुभव तब होता है जब तुम सच्चे प्रेम से मालिक को याद करते हो। संगत जी, बाबा जी के ये शब्द आत्मा को भीतर तक छू गए। उन्होंने अंत में कहा, आत्मिक विज्ञान कहता है कि जब आत्मा ऊपर उठती है तो उसकी तरंगे शांति में विलीन हो जाती हैं। उस समय वह मालिक के स्पर्श को महसूस करती है। इसलिए जब भी नींद टूटे, डरना मत, उस शांति का अनुभव करो। आंखें बंद करो, नाम लो और देखो भीतर कौन पुकार रहा है। वह कोई और नहीं, वही मालिक है जो हर आत्मा को रोज जगाता है। संगत मौन थी, पर भीतर से हर आत्मा गा रही थी, जैसे किसी ने उन्हें उनका सच दिखा दिया हो। हरनाम सिंह ने उस दिन बाबा जी की वाणी के बाद सिर झुकाया और मन ही मन कहा, अब समझ गया हूँ मालिक, यह कोई चमत्कार नहीं, यह तेरी व्यवस्था है। यह विज्ञान तेरे प्रेम से संचालित होता है। उस दिन से हरनाम सिंह जब भी 3 बजे उठता तो पहले आभार व्यक्त करता, धन्य हूँ तूने बुलाया, फिर शांति से बैठकर नाम लेता और भीतर उस सूक्ष्म तरंग को महसूस करता जो उसे ऊपर खींचती थी। अब उसे पता था, यह डर नहीं, यह विज्ञान है, यह रहस्य नहीं, यह कृपा है, यह पुकार नहीं, यह मिलन का निमंत्रण है। और संगत जी, यही आत्मिक विज्ञान का सच्चा रहस्य है। जब आत्मा नाम में रम जाए तो वह खुद ब्रह्मा मुहूर्त बन जाती है। क्योंकि जहां आत्मा जागती है, वहीं प्रभु की उपस्थिति प्रकट होती है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। संगत जी कहते हैं, जब आत्मा अपने भीतर मालिक की पुकार सुन लेती है तो संसार की कोई भी आवाज उसे विचलित नहीं कर सकती। वही पुकार उसका आश्रय बन जाती है, वही उसकी साधना, वही उसका जीवन। हरनाम सिंह अब उस अवस्था में था जहां हर रात 3 बजे उसकी आंख खुलती और वह मुस्कुराकर उठ जाता। अब यह उसके लिए कोई आदत नहीं थी, यह तो एक आत्मिक निमंत्रण बन चुका था। जैसे कोई पिता हर सुबह अपने बच्चे को प्यार से जगाता है, उठ जा बेटा, मेरे पास बैठ जा, वही प्रेम भरी आवाज हरनाम सिंह के हृदय में गूंजती थी। वह उठकर चुपचाप कमरे के कोने में बैठ जाता, आंखें बंद करता और नाम लेना शुरू करता, राधा स्वामी, राधा स्वामी। बाहर अंधेरा होता, लेकिन भीतर प्रकाश। अब उस सन्नाटे में भी उसे संगीत सुनाई देता था, जैसे कोई ध्वनि भीतर से निकलकर आत्मा को सहला रही हो। संगत जी, बाबा जी कहते हैं, मालिक की पुकार कोई शब्द नहीं होती, वह एक भावना होती है। वह भीतर के प्रेम से आती है, बाहर से नहीं। हरनाम सिंह ने इस सत्य को जी लिया था। अब जब भी नींद खुलती तो सबसे पहले वह हाथ जोड़ता और कहता, धन्य हूँ मालिक, तूने बुलाया। फिर धीरे से नाम लेता और उस नाम की तरंगों में खो जाता। उसे लगता जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, मैं तेरे पास हूँ, तू अकेला नहीं। वह उस क्षण में इतना खो जाता कि समय का भान ही नहीं रहता। कई बार जब वह ध्यान से बाहर आता तो बाहर सुबह हो चुकी होती, पर भीतर अब भी रात की वह शांति बनी रहती।
संगत जी, प्रेम की यह अवस्था वही होती है जब आत्मा और मालिक के बीच दीवारें गिर जाती हैं। अब उसे किसी दर्शन की, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उसका अनुभव ही उसका प्रमाण था। बाबा जी कहते हैं, जब आत्मा को मालिक की निकटता का अनुभव हो जाता है तो वह मांगना बंद कर देती है। फिर वह सिर्फ धन्यवाद देती है। यही अवस्था हरनाम सिंह की थी। अब उसकी प्रार्थनाएं छोटी नहीं रहीं, अब वे विनती नहीं बल्कि आभार बन गई थीं। वह कहता, मालिक तू हर रात पुकारता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने कहा, संगत जी, जब मालिक बुलाता है तो वह समय किसी परीक्षा का नहीं, कृपा का होता है। वह देखना चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी पुकार को सुनता है या नहीं। अगर सुन लिया तो वह धन्य है। अगर सो गया तो फिर भी कृपा है, क्योंकि पुकार बंद नहीं होती, बस आत्मा ने उसे नहीं पहचाना। ये शब्द सुनकर हरनाम सिंह की आंखें भर आईं। उसने सोचा, मालिक अगर कभी मैं सो जाऊं तो भी पुकारना मत छोड़ना। अब उसका सिमरन एक साधना नहीं, प्रेम का संवाद बन गया था। वह कहता, पहले मैं सिमरन करता था क्योंकि करना चाहिए, अब करता हूँ क्योंकि प्रेम करता हूँ। संगत जी, यही असली साधना है, जब सिमरन कर्तव्य नहीं, प्रेम बन जाए। जब आत्मा मालिक को याद करे वैसे जैसे कोई प्रिय को करता है। अब उसके भीतर हर क्षण वही प्रेम गूंजता था। एक दिन उसने अपने एक मित्र को बताया, तू जानता है, पहले जब 3 बजे उठता था तो डर लगता था। अब वही समय मेरे जीवन का सबसे प्यारा समय है। लगता है मालिक खुद जगाते हैं। जब नाम लेता हूं तो जैसे कोई भीतर कहता है, आजा बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। और जब आंखें खुलती हैं तो लगता है जैसे सारा दिन बदल गया। मित्र की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, भाई तेरे चेहरे पर कुछ अलग है। पहले तू चिंतित रहता था, अब हर समय मुस्कुराता है। हरनाम ने कहा, क्योंकि अब डर नहीं, प्रेम है। अब मालिक की पुकार सुन ली है। संगत जी, बाबा जी कहते हैं, मालिक की पुकार हर आत्मा तक रोज पहुंचती है, पर सुनता वही है जो भीतर शांत है। हम सबको पुकार मिलती है, पर हम व्यस्त हैं, उलझे हैं, और इसीलिए सुन नहीं पाते। हरनाम सिंह ने सुना, इसलिए उसका जीवन बदल गया। एक रात उसने भीतर महसूस किया जैसे कोई प्रकाश उसकी छाती से उठकर सिर तक फैल गया हो। वह घबरा नहीं गया, बस सिमरन करता रहा। उसे लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, तू अब तैयार है, अब तेरी आत्मा जाग गई है। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वह रोया, पर इस बार यह रोना किसी दुख का नहीं, बल्कि उस आनंद का था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। संगत जी, जब आत्मा मालिक की पुकार को प्रेम से सुनती है तो वह अपने भीतर के द्वार खोल देती है। फिर हर चीज वही आवाज बन जाती है, हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, यहाँ तक कि सन्नाटा भी। उसे सब में मालिक की पुकार सुनाई देती है। अब हरनाम सिंह जब चलता तो नाम उसके होठों पर होता। जब काम करता तो मन में वही गूंज, राधा स्वामी। राधा स्वामी, उसका जीवन अब एक निरंतर सिमरन बन गया था। एक दिन बाबा जी ने वाणी दी, जब आत्मा मालिक के प्रेम में स्थिर हो जाती है तो वह हर क्षण को ब्रह्मा मुहूर्त बना देती है। तब कोई समय नहीं, कोई जगह नहीं, क्योंकि मालिक हर जगह होता है। वह पुकार केवल 3 बजे की नहीं, वह तो हर सांस में है, बस सुनने वाली आत्मा चाहिए। हरनाम सिंह मुस्कुरा उठा। अब वह जान गया था कि ब्रह्मा मुहूर्त केवल घड़ी का समय नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। जब आत्मा जाग जाए तो हर पल वही मुहूर्त बन जाता है। संगत जी, यही है मालिक की पुकार, प्रेम का निमंत्रण। यह कोई आदेश नहीं, यह कोई मजबूरी नहीं। यह तो प्रेम का आह्वान है, आजा बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा।
और जो आत्मा इस पुकार को पहचान लेती है उसके जीवन में फिर कभी अंधकार नहीं रहता। अब हरनाम सिंह हर सुबह यही कहता, धन्य हूँ मालिक, तूने बुलाया, मेरी नींद नहीं टूटी, तूने मुझे छुआ। रात की वह पुकार अब उसके जीवन का संगीत बन चुकी थी। उसकी हर सांस में वही नाम था, हर धड़कन में वही ध्वनि, राधा स्वामी और संगत जी। यही तो प्रेम का असली स्वरूप है, जब आत्मा और मालिक एक हो जाते हैं और उनके बीच कोई दूरी नहीं रहती। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। संगत जी, हर कथा का एक अंत होता है, पर आत्मा की यात्रा का नहीं। क्योंकि आत्मा का मार्ग किसी कहानी की तरह खत्म नहीं होता, वह तो हर रात, हर सांस, हर पुकार में चलता रहता है। हरनाम सिंह की आत्मा अब वह डरपोक गृहस्थ नहीं रही थी जो 3 बजे जागकर भयभीत हो जाता था। अब वह प्रेमी बन चुका था, एक ऐसा प्रेमी जो अपने मालिक की पुकार को वरदान समझता था। वह हर सुबह मुस्कुराकर उठता, नाम लेकर बैठता और कहता, धन्य हूँ मालिक, तूने मुझे याद किया। उसकी साधना अब किसी नियम की नहीं, प्रेम की बन चुकी थी। वह समझ चुका था कि सच्चा ध्यान किसी आसन में नहीं, बल्कि उस क्षण में होता है जब आत्मा मालिक की उपस्थिति को महसूस करे। एक दिन बड़ा सत्संग था। संगत दूर दूर से आई थी। हॉल भरा हुआ था, पर वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। हर कोई जानता था कि आज बाबा जी कुछ खास कहने वाले हैं। हरनाम सिंह भी वहां पहुंचा, वही शांत, प्रेम से भरा चेहरा लिए। जब बाबा जी मंच पर आए तो सबने सतनाम किया और फिर गहरी निस्तब्धता छा गई। बाबा जी ने माइक संभाला, मुस्कुराए और बोले, संगत जी, आज हम उस वरदान की बात करेंगे जो हर आत्मा को हर रात दिया जाता है, पर अधिकांश लोग उसे पहचान नहीं पाते। यह वरदान है जागरण। जब आत्मा सोते सोते भी जाग जाए, जब मन थम जाए और भीतर से कोई पुकार आए, आजा बेटा, वही क्षण है जब मालिक दरवाजा खोलते हैं। बेटा, उस समय उठो, क्योंकि वह पुकार किसी डर की नहीं, कृपा की होती है। संगत में सन्नाटा था, केवल बाबा जी की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं रात को 3 बजे नींद क्यों टूटती है? कोई डर जाता है, कोई सोचता है सपना आया होगा। पर बेटा, यह समय ब्रह्मा मुहूर्त है, जब पूरी सृष्टि शांत होती है। हवा शुद्ध, तरंगे स्थिर, मन थमा हुआ। उसी क्षण आत्मा और मालिक के बीच सबसे सीधा संबंध बनता है। वह समय किसी साधारण घड़ी का नहीं, यह आत्मा के जागने का क्षण है। जो उठ जाता है वह धन्य है। जो सो जाता है वह मौका खो देता है, पर कृपा फिर भी कम नहीं होती। क्योंकि मालिक तो हर आत्मा को पुकारते हैं, रोज, हर दिन, बिना थके। हरनाम सिंह की आंखें नम थीं। उसे लगा जैसे बाबा जी उसी से कह रहे हों। बाबा जी ने कहा, बेटा, याद रखो, मालिक का बुलावा कोई संयोग नहीं, यह प्रेम का संकेत है। जो आत्मा सच्ची खोज में है, वही यह पुकार सुनती है। और जब सुन लेती है तो उसका जीवन बदल जाता है। डर, दुख, चिंता सब मिट जाते हैं और केवल आनंद बचता है। इसलिए जब भी रात में नींद टूटे, शिकायत मत करो। कह दो, धन्य हूँ मालिक, तूने बुलाया, बस 2 मिनट बैठो, नाम लो, आंखें बंद करो। वही 2 मिनट तुम्हारी सारी रात की साधना के बराबर होंगे। संगत जी, यह वाणी सुनकर सबके दिल पिघल गए। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ ध्यान में डूबे थे। बाबा जी की आवाज अब और कोमल हो गई, आत्मा जब ऊपर उठती है तो मन डरता है। लेकिन बेटा, यह डर नहीं, जुड़ने का समय है। डर को प्रेम में बदल दो। जब 3 बजे आंख खुले तो उठो, नाम लो और कहो, मालिक, मैं हाजिर हूँ। यही तुम्हारा उत्तर है, यही तुम्हारा सच्चा सिमरन है।
हरनाम सिंह का पूरा अस्तित्व बाबा जी के शब्दों में विलीन हो गया। उसे लगा जैसे वह अब अपने मालिक से अलग नहीं। उस रात जब वह घर लौटा तो मन में एक अजीब सी मिठास थी। वह बोला, आज मुझे समझ आया, मालिक का बुलावा कोई क्षणिक घटना नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जो उसे पहचान लेता है वही जागा हुआ कहलाता है। रात आई और जैसे ही घड़ी ने 3:15 बजाए, हरनाम सिंह उठ बैठा। पर इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। उसने आंखें बंद की, नाम लिया और कहा, मालिक तू बुलाता है, यह तेरी कृपा है। मैं यहाँ हूँ तेरे चरणों में। वह बैठा रहा और कुछ ही क्षणों में उसे लगा जैसे भीतर से कोई उजाला फूट पड़ा हो। कोई अदृश्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और उसकी आत्मा पूरी तरह उस प्रकाश में लीन हो गई। उसे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस एक गहरी शांति, जैसे समय ठहर गया हो। संगत जी, यही आत्मा की पूर्ण जागृति है। जब आत्मा का भय पूरी तरह प्रेम में बदल जाता है तो वह मालिक से अलग नहीं रहती। बाबा जी कहते हैं, जब आत्मा अपने भीतर प्रकाश देख लेती है तो वही साक्षात्कार है। कोई बाहर नहीं आता, कोई अंदर नहीं जाता, बस पर्दा हट जाता है और तू अपने मालिक को देख लेता है। हरनाम सिंह अब वही बन गया था, एक शांत प्रकाशित आत्मा। वह कहता, पहले मुझे लगता था मालिक बाहर हैं, अब जान गया हूं वो भीतर हैं। वही मुझे जगाते हैं, वही मुझे संभालते हैं, वही मुझे प्रेम से भर देते हैं। उसकी हर सांस में अब नाम बस गया था। अब वह कहता, मेरा कोई दिन या रात नहीं, मेरे लिए हर समय ब्रह्मा मुहूर्त है। कुछ ही दिनों बाद वह सत्संग में नहीं आया। संगत ने पूछा, भाई हरनाम कहाँ है? किसी ने कहा, वो तो आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, सिमरन में बैठा था और फिर कभी नहीं उठा। बाबा जी ने सुना, उनकी आंखों में प्रेम छलक आया। उन्होंने कहा, वो डर से प्रेम की ओर गया, प्रेम से आत्मा की ओर और आत्मा से मालिक की ओर। अब वो वही है जहां से पुकार आती थी। संगत मौन हो गई, पर उस मौन में एक मधुर संदेश गूंजा, जागो, यह वरदान है। बाबा जी ने धीरे से कहा, संगत जी, हर आत्मा को रोज यह वरदान दिया जाता है। जब नींद टूटे तो मत कहो नींद खराब हो गई, कहो मालिक तूने बुलाया, वो क्षण तुम्हारे लिए सबसे पवित्र है। उठो, नाम लो, धन्यवाद दो। डर को छोड़ो, प्रेम को पकड़ो, क्योंकि वही प्रेम तुम्हें मालिक तक ले जाएगा। संगत जी, यही बाबा जी का अंतिम संदेश था, जागो, यह वरदान है। यह कहानी हरनाम सिंह की नहीं, हम सबकी है। हर आत्मा को बुलावा आता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सुन लेता है और कोई सोया रह जाता है। तो जब अगली बार रात के तीसरे पहर नींद टूटे तो घड़ी मत देखना, मालिक को देखना। वही बुला रहा है, वही तुम्हारा सहारा है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। धन्य हैं वे जो सुनते हैं और धन्य हैं वे जो जागते हैं। संगत जी, हर यात्रा का अंत एक ठहराव नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होता है। रात 3 बजे की पुकार कोई कहानी नहीं, यह आत्मा की सच्चाई है जो हर उस हृदय में धड़कती है जो मालिक से मिलने की तड़प रखता है। हरनाम सिंह की कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि हम सबकी थी, उन सब की जो कभी डर में जगे, कभी बेचैनी में सोए और कभी किसी अदृश्य आवाज की प्रतीक्षा में रहे। उसकी कहानी उस पल से शुरू हुई थी जब वह अंधेरे से डर गया था और वहीं समाप्त हुई जब उसने उसी अंधेरे में प्रकाश पा लिया। यह यात्रा डर से भक्ति, प्रश्न से उत्तर और आत्मा से मालिक तक की थी। जब आत्मा जागती है तो वह दुनिया से नहीं भागती, बल्कि उसी में प्रभु को देखना शुरू कर देती है। यही हुआ हरनाम सिंह के साथ। अब उसके लिए जीवन कोई बोझ नहीं था, बल्कि कृपा का प्रसाद था। हर सुबह वह उठता,
नाम लेता और कहता, मालिक आज भी बुलाया तूने, यह तेरी मेहर है। उसके चेहरे पर वह आभा थी जो किसी साधक के वर्षों के ध्यान के बाद आती है। संगत जी, बाबा जी कहा करते थे, जब आत्मा जाग जाती है तो नींद केवल शरीर की रहती है, आत्मा सदा जागरूक रहती है। यही जागरूकता हरनाम सिंह के जीवन में उतर चुकी थी। अब वह केवल सत्संग में नहीं, अपने हर काम में भक्ति करता था। खेत में हल चलाते हुए भी वह नाम लेता, किसी की सेवा करते हुए भी मालिक को याद करता। अब उसका सिमरन किसी विधि से नहीं, सहजता से बहता था। उसने कहा था, अब तो सांस सांस नाम लेती है, बोलना बंद कर दूं तो भी भीतर आवाज गूंजती रहती है। यह स्थिति केवल किसी गुरु की कृपा से ही आती है। बाबा जी ने कहा था, जब आत्मा ब्रह्मा मुहूर्त की पुकार पहचान लेती है तो उसका हर पल वही मुहूर्त बन जाता है। और अब हरनाम सिंह का जीवन उसी सत्य का प्रमाण था। धीरे धीरे उसका घर भी एक छोटा सत्संग स्थल बन गया। गांव के लोग कहते, हरनाम के घर में कुछ अलग है, वहां बैठो तो शांति मिलती है। और सच में वहां का वातावरण बदल गया था। जहां पहले साधारण बातें होती थीं, अब वहां नाम की चर्चा होती थी। हरनाम सिंह कहता, भाई कोई बड़ा ज्ञान नहीं बांट सकता, बस अनुभव बांट सकता है। मैं इतना ही जानता हूं कि जो 3 बजे उठकर मालिक को याद करता है, उसका मन दिन भर शांत रहता है। उसकी वाणी में वह मिठास थी जो केवल सच्चे अनुभव से आती है। संगत जी, जीवन की सबसे बड़ी साधना यह नहीं कि आत्मा उड़ जाए, बल्कि यह कि मन झुक जाए। हरनाम सिंह ने मन को झुका लिया था। अब वह मालिक से मांगता नहीं था, बस धन्यवाद देता था। वह कहता, अब तो हर नींद में वही बुलावा सुनाई देता है। लगता है मालिक हर पल कह रहे हैं, तू मेरा है, डर मत। अब वह एकदम निर्मल हो गया था, जैसे कोई दीपक जो बुझा नहीं बल्कि स्थिर हो गया हो। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा, वह सुबह उठकर हमेशा की तरह सिमरन में बैठा था, लेकिन आज वह ज्यादा शांत था, जैसे किसी और लोक में चला गया हो। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर मुस्कान थी। घंटों बीत गए पर वह हिला नहीं। जब उसे देखा गया तो उसका शरीर शांत था, पर चेहरा ऐसे दमक रहा था जैसे किसी ने भीतर से दीप जलाया हो। संगत ने कहा, वो तो अपने मालिक के पास चला गया। किसी ने कहा, नहीं, वो नहीं गया, बस सो गया उस नींद में जहां से कोई वापस नहीं आता। बाबा जी को जब खबर दी गई तो वे कुछ देर मौन रहे। फिर बोले, वो डर से प्रेम की ओर चला गया था और अब प्रेम से मिलन की ओर चला गया। उसकी आत्मा ने वह बुलावा पहचान लिया था, अब उसे किसी नींद की जरूरत नहीं। संगत जी, यही है जागृति की पराकाष्ठा, जब आत्मा अपने स्रोत में लीन हो जाती है। जब डर प्रेम में बदलता है, प्रेम भक्ति में, और भक्ति एकत्व में। हरनाम सिंह अब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था, वह एक प्रतीक बन गया था, उस आत्मा का जो अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेती है। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए संदेश है जो रात को जागता है और सोचता है कि यह बेचैनी क्यों है। शायद वह बेचैनी मालिक की पुकार हो। बाबा जी कहते हैं, जब आत्मा पुकारती है तो तू नींद में भी सुनता है, जब मालिक पुकारते हैं तो तू जागते हुए भी महसूस नहीं करता। फर्क सिर्फ ध्यान का है। जो भीतर सुन ले वही धन्य है। इस कहानी का सार यही है, संगत जी, रात के तीसरे पहर की जागृति डर का संकेत नहीं, बल्कि कृपा का संदेश है। जब 3 बजे आंख खुले तो मत सोचो नींद खराब हो गई, सोचो मालिक बुला रहे हैं। आंखें बंद करो, 2 मिनट भी सिमरन करो और देखो कैसे भीतर शांति उतरती है। बाबा जी कहते हैं, मालिक हर आत्मा को रोज बुलाता है, लेकिन सुनता वही है जो प्रेम से जागता है। इसलिए जब भी वह पुकार आए, उठो, धन्यवाद दो और नाम लेकर बैठो। वही क्षण तुम्हारे दिन को धन्य कर देगा।
हरनाम सिंह की कहानी हमें यही सिखाती है कि ब्रह्मा मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि एक चेतना है। जब आत्मा प्रेम में स्थिर हो जाती है तो हर क्षण वही ब्रह्मा मुहूर्त बन जाता है। दिन हो या रात, भीड़ हो या सन्नाटा, जो भीतर जुड़ गया वही जाग गया। और जागना ही जीवन का असली उद्देश्य है। इसलिए संगत जी, जब अगली बार रात में नींद टूटे तो डरना नहीं, मुस्कुराना, क्योंकि वही समय है जब मालिक कह रहे हैं, आजा बेटा मेरे पास बैठ जा। और जो उठ गया उसने मालिक की पहली किरण पकड़ ली। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। धन्य है वो आत्मा जो पुकार को सुन लेती है, क्योंकि वही नींद नहीं, वो तो जागृति का वरदान है।